नमस्कार, आप दिख रहे हैं हमारी खास पेशकश निकाय का रण और मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल। आज आपको निकाय के रण में आगरा लिए चलते हैं, जहां निकाय चुनाव की तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही हैं। सभी राजनीतिक पार्टियां पूरे जोर शोर के साथ चुनावी मैदान में हैं। इसी के साथ प्रत्याशी भी अपने वार्डों में दमखम दिखा रहे हैं और जनता को अपने हक में लाने की जोर आजमाइश कर रहे हैं। तो वहीं न्यूज वन इंडिया की टीम भी चुनावी माहौल जानने के लिए ग्राउंड पर उतरी है और गली मोहल्ले के साथ साथ हर वार्डों में न्यूज वन इंडिया की टीम पहुंच रही है और जमीनी तौर पर विकास कार्यों की हकीकत और लोगों के साथ बातचीत कर रही है। इस दौरान न्यूज वन इंडिया की टीम आगरा पहुंची और विकास कार्यों के बारे में पड़ताल की। की टीम पहुंची है जनपद आगरा के नगर पालिका के शमशाबाद में। यहाँ पर इस समय हम वार्ड नंबर 3 में खड़े हुए हैं और यहाँ की जनता हमारे साथ है। इनसे ही हम समझने की और जानने की कोशिश करेंगे कि पिछले 5 सालों में यहाँ कितना विकास कार्य हुआ। जी भैया, आपसे जानना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम बीरेन्द्र सिंह है। बीरेन जी, ये वार्ड 3 नंबर है, यहाँ कितना पिछले 5 साल में विकास कार्य कराया गया चेयरमैन द्वारा? देखिए, विकास कार्य की बात की जाए तो विकास कार्य तो ना के बराबर यहाँ पे हुआ है और कई सारी हमारी समस्याएं हैं बस्ती की, जाकि जल भराव हो जाता है। उसकी निकासी के लिए कई बार सक्षम अधिकारियों को हमने बताया भी, उनको अवगत कराया कि भाई ये नाले की सफाई होनी चाहिए, ये नाला इस तरीके से बनना चाहिए जिससे यहाँ का पानी का निकास अच्छी तरह से हो सके। लेकिन यहाँ ऐसा कोई भी सुविधा नहीं हुई, ना तो नाले की सफाई हो पा रही है ठीक तरीके से, ना पानी का निकास हो पा रहा है। तो सबसे बड़ी समस्या हम लोगों के लिए यही है कि जब बारिश के दिनों में हम लोगों के घर में पानी भर जाता है, खाने पीने बनाने की, सोने बैठने के लिए व्यवस्था भी नहीं रहती है। तो ये समझ लो कि बहुत बड़ी समस्या पानी की निकासी को लेकर के इस वार्ड में है। आप बताएं भैया, किस तरह की आपके विकास कार्य हुए आपके वार्ड में, या नहीं हुए तो क्या समस्याएं हैं आपकी? हमारे वार्ड में जैसे कि हमें अभी हमारे वीरेंद्र जो मास्टर साहब हैं, हमारे वीरेंद्र सर, उन्होंने बताया मेन मुद्दा तो यही है जल भराव का। और दूसरा, हमारी जो अम्बेडकर पार्क है, इसके अंदर जो पैसा पास हुआ था, इसके उस पैसे को हमें ना तो नगर पालिका में मतलब कि सौंदर्यीकरण नहीं हुआ है अभी? ना ही इसका सौंदर्यीकरण हुआ है और ना ही इसका पूरा काम अभी हुआ है, अधूरा काम पड़ा हुआ है इसका। और हम नगर पालिका में जाते हैं तो ना ही इसका जियो बताते हैं कि इतना इतना पैसा पास हुआ था इसका और इतना काम बाकी रह गया इसमें, या कर होगा या नहीं होगा। बिल्कुल। और भी और भी लोग हमारे साथ हैं। उस्ताद जी हैं। उस्ताद जी, पिछले 5 सालों में बंद कर लो पहले। कितना कितना विकास कितना विकास कार्य हुआ? काहे को यहाँ नगर पालिका यहाँ बैंगनों को विकास ना तो अच्छा, क्या समस्या है? ये गेटू तक ना लगे पाओ जाको पारे को जाऊं पैसा मंजूर हो बहुत समय में लेके खाई गई। अब का विकास होगा जा नाली जो मैंने मंजूर करा वो ही खाई गई। अच्छा, लाइट की बात करें, नाली खरीजे करें, लाइट तो पहले हूँ अद्धी का जान रोटर लाइट तो पहले हूँ अद्धी नाली खरीजे। नाली पहले ही अद्धी घर आज करने को वो तो शुरू को ही है। तो इस बार चुनाव आने वाले हैं, तो किसको वोट करोगे आप? कैसा चेयरमैन चुनना चाहोगे? हमारी राजी पर तय देंगे किस टाइप का चेयरमैन? है जब उस मौके पे आवे तब देखेंगे। सब देखेंगे। और का नहीं। और कुछ समस्याएं आपकी? वो समस्या ना आती है आप खाए रहे तो खाए जाओ खूब हमें का फर्क पड़ रहा हो। बिल्कुल, ये यहाँ की जनता है। और भी लोग हैं, उनसे भी पूछेंगे। भैया, क्या समस्याएं आपकी हैं जो सबसे पहले जिनको आप करा समस्या है पानी का, जो बरसात में घर मकानों में बरसात में, और ये हमारा और थोड़ा हमारा धर्मशाला का कार्य भी रुका हुआ है। धर्मशाला कार्य। और भी लोग हैं हमारे साथ इस बात के। बाबू जी, क्या समस्या है आपके पास? समस्या सर ये है कि ये तो पानी के टाइम हमारे रास्ते चाहिए, बरसात में पानी भर जाता है और भैया, अगर साफ सफाई की बात करें, आपके यहाँ सफाई करने के लिए कर्मचारी आते हैं? अरे सर आते हैं, वो तो मंत्री में लगे सफाई वाले तो यहाँ के लोगों की तमाम समस्याएं हैं, जैसे कि जल भराव, क्योंकि पानी के लिए निकासी नहीं है, नाले पूरी तरह यहाँ चौक है, जिसकी वजह से गलियों में जल भराव होता है और घरों में भी पानी भरने की आशंका रहती है। वहीं लोगों का कहना है कि यहाँ पर जो अम्बेडकर पार्क बना है, यहाँ का सौंदर्यीकरण होना चाहिए, क्योंकि यहाँ अम्बेडकर पार्क में किसी भी प्रकार का कोई भी सौंदर्यीकरण कार्य नहीं कराया गया है। वार्ड नंबर 19 में हम मौजूद हैं। नगर पालिका शमशाबाद है, जो वार्ड नंबर 19 में यहाँ के लोग हमारे साथ हैं। इनसे ही हम समझेंगे। बताइए आप, 5 साल में कितना विकास कार्य हुआ आपके वार्ड में? बिल्कुल कुछ नहीं हुआ। क्या ऐसी समस्याएं हैं जो आपके वार्ड में जस की तस बनी हुई है? कौन सी समस्या है? तमाम गड्ढे हो रहे हैं, पानी ऐसा है कि लोगों को पीलिया हो रहा है और खुजली हो रही है, बहुत परेशान है।
इसकी आपने शिकायत कभी अपने पार्षद या चेयरमैन से नहीं की? अरे हमने कर दी, कोई नहीं सुने। सुनवाई नहीं होती है। नहीं, वो फोटो कैंसिल है या कभी कुछ हो जाए, कुछ नहीं हो रहा। आप बताइए, साफ सफाई कितने सफाई कर्मचारी आते हैं, लाइट है, खरंजे है, नाली है, कितना? आ रहा, कोई नहीं आ रहा, तो 5 साल में नगर पालिका ने कोई विकास कार्य नहीं कराया। कुछ भी नहीं करा क्या समस्या है आपके वार्ड की? है। वहाँ बेकार हो रही है, सब गली ना बत्ती जले ना कुछ होगा गली में। बिल्कुल। बाबूजी आप बताइए कि पिछले 5 साल में कितना चेयरमैन के द्वारा यहाँ विकास कार्य आपके वार्ड में किए? साल में रात में तो दिन हो रहा है, इतनी तो लाइटें हैं, जरूरत से ज्यादा पानी आ रहा है, बढ़िया सफाई हो रही है, जहाँ किसी की कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, ना किसी को पी लिया, ना कोई मर रहा है, ना कुछ जी रहा है। सभी काम बहुत बढ़िया हो रहे हैं, बहुत बढ़िया। कितना बढ़िया हो रहा है, बहुत बढ़िया। पानी भरपूर आ रहा है, बिल्कुल। आप बताइए कितना विकास कार्य हुआ है यहाँ पे? चेयरमैन 25 साल से कब्जा किए हुए हैं। बहुत बहुत काम करा, बहुत बढ़िया काम करा, सब चेयरमैन साहब ने बहुत काम बढ़िया करा, रोड का, बत्ती का, पानी का, सब सफाई का, सबका। चोरियां नहीं हो रही रात में, डकैतियां नहीं पड़ रही, यहाँ पे उजेला है, लाइट बत्ती चल रही है, बहुत फटाफट। अच्छा, अब आप चुनाव आने वाला है, वोट दोगे, कैसा प्रत्याशी चुनना चाहोगे? बढ़िया प्रत्याशी चुनना चाहेंगे, जो बढ़िया होगा उसे चुनना चाहेंगे। बिल्कुल। ये यहाँ की जनता थी जिनके अपने अलग अलग विचार है। कुछ लोगों का आरोप है कि नगर पालिका के द्वारा कोई विकास कार्य नहीं किया। कुछ लोग कह रहे हैं कि बहुत विकास कार्य हुए हैं। आगरा से न्यूज़ वन इंडिया के लिए संदीप शर्मा। तो आगरा से ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट आप इस वक्त देख रहे थे और हम असल तस्वीर दिखाने में विश्वास रखते हैं और हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए कि सड़कों को पक्का किया गया है, सड़कों का चौड़ीकरण भी हुआ है। कहीं कहीं पर कूड़ों का अंबार जरूर है, लेकिन लोग बताते हैं कि हर रोज कूड़ा उठान होता है। जो नदी नाले हैं उनकी भी सफाई की जा रही है वक्त रहते। लेकिन कुछ तस्वीरों में हमने कैद किया कि नालियों में सफाई नहीं थी और कहीं कहीं पर अभी सड़कों को पक्का करने का कार्य चल रहा था। पानी की व्यवस्था दुरुस्त लोग बता रहे हैं और इसके साथ साथ साफ सफाई की व्यवस्था भी बता रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि अगर हमें किसी प्रकार की कोई समस्या होती है तो हम सीधा चेयरमैन से बात भी कर सकते हैं, उनका सीधा जुड़ाव है। संदीप हमारे साथ बने हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ, जो कि आगरा से ग्राउंड जीरो पर पूरी रिपोर्ट जुटा रहे थे। संदीप, क्योंकि हम रिपोर्ट में तो ये जान पा रहे, समझ पा रहे कि लोग काफी खुश हैं और कह रहे हैं कि खूब विकास हुआ और इसलिए बार बार यहाँ के चेयरमैन पर विश्वास जताया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो हमारे कैमरे में असल तस्वीर कैद हुई है वो भी झूठ नहीं कह रही है। कहीं कहीं पर कूड़े का अंबार हमने जरूर देखा, नालों में सफाई हमने नहीं देखी, तो इसके पीछे क्या सच्चाई है? बिल्कुल। देखिए, इस समय न्यूज़ वन इंडिया की टीम निकाय के रण को लेकर पहुंची है जनपद आगरा की जो नगर पालिका शमशाबाद है, जिसका वार्ड नंबर 3 है, जहां पर हम इस समय ग्राउंड जीरो पर है और हम अपने दर्शकों को ये दिखा रहे हैं कि पिछले 5 सालों में जो नगर पालिका है उसके विकास कार्यों से जनता कितनी संतुष्ट नजर आती है। इस समय हम अंबेडकर पार्क में खड़े हैं। इस अंबेडकर पार्क को भी नगर पालिका द्वारा बनाया गया था, लेकिन यहाँ के लोगों का आरोप है कि पार्क तो बनाया लेकिन उसमें अभी किसी भी प्रकार का कोई भी सौंदर्यीकरण जैसा कार्य नहीं कराया गया। तो देखिए, पहले हम लोगों से बात कर लेते हैं, यहाँ की जनता से बात कर लेते हैं, क्या है उनकी राय। भैया, क्या नाम है आपका? मनोज। विनोद जी, ये बताइए कि पिछले 5 सालों में जो नगर पालिका ने विकास कार्य कराए, आपके वार्ड में कितना विकास कार्य हुआ? ये भैया बताएंगे। कि आप बताइए कितना विकास कार्य? विकास कार्य तो हुआ है, लेकिन यहाँ दलाली बट्टे के एवज में विकास कार्य अधूरे सब पड़े हुए हैं। ये अम्बेडकर पार्क का 32 लाख का टेंडर उठा था। मैं स्वयं कई बार वहाँ पर गया था नगर पालिका में, इसके जीओ में क्या क्या काम पास हुआ है। मैंने खुद एप्लीकेशन लगाई, लेकिन वहाँ की चेयरमैन ही तो वहाँ के लोग जो कर्मचारी हैं वो करते हैं। उन्होंने आज तक मुझे कोई ऐसी कोई चीज नहीं बताई। इसमें काम इतना अधूरा है कि आधा काम हुआ है अभी, और 32 लाख का टेंडर है इसका। ये देखिए, 2 मूर्ति लगी हुई है, एक अम्बेडकर जी की मूर्ति नहीं उठाई, दूसरा फाउंडेशन बना दिया। कई बार इसकी भी एप्लीकेशन लगाई, ये भी नहीं उठाए। डीएम से परमिशन लाएंगे। और इसका ये जो विकास कार्य है सब करप्शन के मामले में बहुत कम पैसा लगा हुआ है। और इसकी जो बाउंड्री वगैरह है ये भी नई नहीं लगी है। उसमें पुरानी पे इन्होंने ये ग्रिल वगैरह लगा दी, स्टील की ग्रिल थी और लोहे की ग्रिल लगाई हुई है इसमें। तो इसमें इन्होंने दलाली बट्टे की है। नगर पालिका ने विकास कार्य के मामले में ये लूट करते हैं। और मैं तो ये कहता हूँ कि नगर पालिका की जांच होनी चाहिए पूरी की, कि इन्होंने 25 साल के अंदर क्या विकास कर रहे हैं, कितना पैसा लगा है जनता के हित में और कितना ये लोग खाए हैं।
वहाँ के कर्मचारी 30-35 हजार रुपए की उनको सैलरी है, लेकिन आज उनके करोड़ों रुपए के मकान बन रहे हैं। और यहाँ से देखिए पानी का निकास नहीं हुआ, पीछे पोखर थी जो मुख्यमंत्री जी उसे खुदवा तालाबों को खुदवा रहे हैं, सौंदीकरण हो रहा है। एक तालाब दबा हुआ है, नगर पालिका ने अवैध रूप से उसे भवनों में आवंटित कर दिया है, उसमें चढ़ा दिया है। तो नगर पालिका शमशाबाद की 0 नंबर 0 है और भ्रष्टाचार के मामले में 1 से 1 नंबर है नगर अब पालिका। आगे निकाय चुनाव आने वाले हैं और आप मतदान करोगे, क्या मुद्दे रहेंगे आपके, किस तरह का आप प्रत्याशी चुनना चाहोगे? मुद्दे तो यही रहेंगे हमारे कि सबसे पहले तो ये भ्रष्टाचार खत्म हो। भ्रष्टाचार खत्म होता नहीं है और इस बार हम बदलाव लाएंगे चेयरमैनी का। और भी लोग हैं हमारे साथ। जी भाई, आप बताएं आपके कितना विकास हुआ, अगर नहीं हुआ तो ऐसे कौन से कार्य हैं जो अभी इस वार्ड में अधूरे पड़े हैं? हमारे वार्ड में तो कोई विकास नहीं हुआ है। जो पिछले 5 साल का हुआ है वही विकास दिखा देते हैं रिपेयरिंग करके, और कोई विकास नहीं हुआ है। और जैसे ये हमारी पार्क है, इसमें थोड़ा सा पैसा लगा दिया, बाकी का पता ही नहीं है। कोई इंटरलॉक भी नहीं हुई है, ना इसका फाउंडेशन वगैरह बना हुआ है, ना इसकी कोई फुलवारी है, ना इसमें पानी की व्यवस्था है। ये हमारा शौचालय है, इसमें कभी सिविल की वो नहीं है। ये जैसे हमारा नाला है, उसमें पानी का निकास नहीं है। बरसात के टाइम में पानी घरों में भर जाता है, बहुत दिक्कत आती है। आप एक बार बरसात के टाइम में आए। बरसात के टाइम हम भी देखे थे कि इस गली में ठीक है। बहुत पानी भर जाता है, क्या कारण है ठीक कि है जिस वजह संदीप, से पानी हम यही लौटते कारण हैं है आपके कि नाला पास और लगातार हम दिखा रहे हैं कि क्या तस्वीरें हैं। और इस बीच एक और महत्वपूर्ण तस्वीर आ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं कार्यक्रम में। चौधरी चरण सिंह की मूर्ति पर माल्यार्पण उन्होंने किया है। आज देश चौधरी चरण सिंह को याद कर रहा है। देश के प्रधानमंत्री भी रहे हैं चौधरी चरण सिंह और किसानों के मसीहा भी रहे हैं, तो इसलिए आज किसानों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, डिप्टी सीएम मौजूद है, इसके अलावा स्वतंत्र देव सिंह इस कार्यक्रम में मौजूद है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम में मौजूद है। और अभी किसानों से भी शायद संवाद हो तो वो भी हम तस्वीरें आपको दिखाएंगे। तमाम तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर। आज बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम था और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं। चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर उन्होंने माल्यार्पण किया है। आगे बढ़ते हुए कार्यक्रम में क्या कुछ खास इस कार्यक्रम में होने वाला है वो हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं और समझा पा रहे हैं। तो तमाम अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच गए हैं कार्यक्रम स्थल पर और साथ में तमाम और नेता मौजूद हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। तो आज बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम रहा और ये हरी झंडी दिखाई जा रही है। कई विकास कार्यों के लिए मौजूदा सरकार कार्य कर रही है और ये देखिए हरी झंडी दिखा करके ट्रैक्टर को रवाना किया जा रहा है, क्योंकि किसानों का प्रतीक होता है ट्रैक्टर। खेतों में आप अमूमन तौर पर देखेंगे ज़्यादातर कार्य ट्रैक्टर पर होता है, तो ट्रैक्टरों को रवाना किया गया है। और हालांकि इसकी डिटेलिंग हम जानेंगे कि क्या महत्व है और इन ट्रैक्टर्स को कहाँ के लिए रवाना किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हरी झंडी दिखाई है इन ट्रैक्टर्स को। और आज क्योंकि किसान सम्मान दिवस है, किसानों का दिन है, तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम रखा गया है। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की आज जयंती है और आज देश भर में चौधरी चरण सिंह को याद किया जा रहा है, उनकी नीतियों को याद किया जा रहा है, उनके किसान प्रेम को याद किया जा रहा है। और इसके अलावा जो कुछ भी अच्छे कार्य चौधरी चरण सिंह ने किए, प्रधानमंत्री रहते हुए, उत्तर प्रदेश में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी पर रहते हुए, उन तमाम नीतियों को याद किया जा रहा है। चौधरी चरण सिंह ने सदैव किसानों के लिए आवाज़ उठाई, सदैव किसानों के हित के लिए कार्य किया और इस वक्त इस कार्यक्रम में मौजूद हैं पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती का ये महत्वपूर्ण कार्यक्रम चल रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम में पहुंच चुके हैं। आगे इस कार्यक्रम में क्या कुछ खास होगा ये भी हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं। और आप देखिए कि जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच गए हैं, जहां पर ये कार्यक्रम चल रहा है, उस कार्यक्रम स्थल को फूलों से सजाया गया है। और आगे बढ़ते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, इसके अलावा और जो तस्वीरें लगातार आएंगी निकल करके वो हम आपको दिखाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने तमाम नेताओं के साथ आगे बढ़ते हुए, तमाम अधिकारियों के साथ आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं।
तो इन तमाम गतिविधियों के साथ हम आपको दिखा रहे हैं कि नगर निकाय चुनाव में किस किस वार्डों में कितनी तैयारी है। आगरा की रिपोर्ट हम लगातार आपको दिखा रहे थे। हमारे साथ संदीप लगातार बने हुए हैं। संदीप, लोगों से वहां पर बातचीत कर रहे थे। संदीप, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि लोग असल तस्वीर बता रहे हैं, असल सच्चाई बता रहे हैं कि उन्हें लगता है कि वहां पर भ्रष्टाचार खूब हुआ है और वो चाहते भी है कि इसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन महज मीडिया के सामने आवाज उठा देना काफी नहीं है। हम मीडिया होने के नाते इस आवाज को आगे जरूर पहुंचाएंगे, लेकिन तमाम ये जो लोग शिकायत कर रहे हैं भ्रष्टाचार की, इन्होंने शिकायत के लिए क्या कुछ किया है, पूछिए जरा। जी बिल्कुल। देखिए, कहीं ना कहीं कागजों में तमाम विकास कार्य दर्शाए जाते हैं, लेकिन ग्राउंड पर अगर उन विकास कार्यों को देखा जाए तो वो बिल्कुल धरातल पर विकास कार्य दिखाई नहीं देते हैं। चुनाव आता है, भोली भाली जनता को लोग उनके परिक्रमा करते हैं, उनके घर पर तमाम फेरी करते हैं, उनको अपने भोली भाली जनता को अपने तमाम तरह के प्रलोभन देके उनको फंसाते हैं और वोट लेते हैं। वोट लेने के बाद वो फिर से राजा बन जाते हैं और जनता अपने घरों पर जैसी की तैसी बैठी रहती है। तो जनता भी चाहती है, इस बार जनता भी जागरूक हो रही है और वो बदलाव चाहती है। और भी लोग हैं हमारे साथ, इनसे ही हम बात करेंगे। भाई, क्या समस्याएं हैं आपके, या समस्या नहीं है तो कौन से विकास कार्य ऐसे हैं जो यहाँ पर हुए हैं वार्ड में? इस वार्ड में क्या पूरे शमशाबाद में 5 साल के अंदर कोई भी काम नहीं हुआ है। जो चेयरमैन साहब ने वादे किए थे उसमें से एक भी काम नहीं हुआ। और जैसे कि मान लो ठीक है, चेयरमैन साहब किसी बीमारी से ग्रस्त थे, वो उनका एक्सपायर हो गए, उसके बाद जैसे कि चेयरमैन ही कहते उनके भाई ने संभाली, तो उनका भी कोई दायित्व नहीं रहा। वो खाली खाली बैठे या ना बैठे और जनता जाती है और उनकी कोई नहीं सुनवाई होती है। और जैसे ही जाती जैसे ही लौट आती है और कहते हैं, और उनके जो मान लो कर्मचारी हैं और जो लगे होते हैं वो कहते हैं कि हो जाएगा काम, आते हैं फिर देख के चले जाते हैं। और ज्यादा परेशानी अपने गोपालपुरा की है। 25 साल हो गए चेयरमैन करते करते चेयरमैन साहब को, पर ये पार्क का सुधार अभी तक नहीं हो पाया। मान लो कुछ काम होते हैं 5 साल के लिए फिर बंद हो जाते हैं, फिर समाज जाती है, फिर कहती है, तो फिर चालू करके दिखा देते हैं। और चुनाव आता है तो सब लोग आ जाते हैं और कहते समाज से वोट मांगते हैं। वोट मांगने के बाद फिर जीत जाते हैं, फिर चले जाते हैं। और हमारी मेन समस्या ये नाला है। जैसे कि वर्षा होती है, उस वर्षा में कहते हैं सारे कहते हैं, ये एक मेन रास्ता है अपनी, यहाँ से एपी से लेके और ये रोड लगा हुआ है आगरे वाला, सीधी रास्ता है, सारे लोग निकलते हैं। पर परेशानी सबको होती है वर्षा के टाइम पे। पर इसे भी इस चीज में भी ध्यान नगर पालिका नहीं देती है, क्योंकि मान लो नगर पालिका इस काम से सुनती है, इस काम से निकाल देती है और जनता तो भी वो वैसी की वैसी ही रह जाती है। और इतना पानी भर जाता है कि जनता कह नहीं सकती है। कई बार कहता है एडीएम को भी हमने कहते हैं ज्ञापन दिया है और फोटो भी खींच के दिए हैं, पर कोई सुनवाई नहीं है। एडीएम भी कहते मान लो नगर पालिका के दायरे में चलती है। और देखा है कि मान लो वर्षा के टाइम से वर्षा होने से पहले ये नाले की सफाई होती है, अब की बात तो उसकी सफाई भी नहीं हुई है। और अब भी आप देख सकते हो नाला का तो चकाचक भरा हुआ है। निकास कहाँ होगा? मान लो नगर पालिका खाई जाती है ना पैसों को, मतलब दलाली कर रही है नगर पालिका। यहाँ आपके वार्ड का सभासद कौन है? सभासद मान लो संजय। हाँ, तो सभासद के द्वारा कोई मदद नहीं की जाती? तो संजय भाई साहब से हमने कई बार बोला तो बोलते हैं कि मतलब नगर पालिका में मेंबरों की सुनी ही नहीं जाती है। तो हम अपनी बात रखते हैं, हमारी बात मानी नहीं जाती वहाँ पे। बड़ी गंभीर समस्या है कि मेंबरों ही की बात नगर पालिका में नहीं। अच्छा, ये आपके यहाँ सामुदायिक शौचालय हम देख रहे हैं कि वार्ड में आपके में बना हुआ है, किस तरह की व्यवस्था है यहाँ? देखो मान लो शौचालय तो चल रहा है, पर उसमें कहते सफाई उस टाइम उस तरीका से नहीं होती जिस तरीका से शौचालय में होनी चाहिए। मान लो आप जाके देख सकते हैं, उसमें सारे गेट टूटे हुए हैं। कोई भी लेटरिंग करता है तो मतलब उसे भी शर्म आती है कि मतलब मैं अपने अंग को कैसे ढकूं, तो गेट ही टूटे हुए हैं, कोई कुंडी नहीं है। कई बास बेसन लगे हुए, इसमें पानी भी नहीं आ रहा है, कभी कभी इसमें पानी भी नहीं आता है। तो इसकी शिकायत नगर पालिका में नहीं करते? कई बार की है, पर अब कोई सुने तो तब, कोई सुनने वाला तो हो। आप सफाई की बात करें, किस तरह की आपके वार्ड में साफ सफाई कर्मचारी आते हैं कि नहीं आते हैं? और पानी है, पानी कितना आता है? स्ट्रीट लाइटें लगी हुई हैं? जो लाइटें लगी हुई हैं, मरो जो मेरा मकान बगल में है, कम से कम चेयरमैन साहब जब से हुए हैं, जब 2-1 महीने जली, जब से जली ही नहीं कहते वो। और इस पार्क में भी नहीं जलती, 1 आध लाइट जलती है और जलती ही नहीं है लाइटें कहते। इस बार आप आगे अपनी मत दोगे, वोट करोगे, क्या मुद्दे रहेंगे आपके और कैसी प्रत्याशी को चेयरमैन के रूप में चुनना चाहोगे? पहला मुद्दा हमारा यही रहेगा कि जो पार्क, मतलब शमशाबाद में एक मेन पार्क है अम्बेडकर पार्क, मैंने देखा है यहाँ तक कि पार्क है ही नहीं है। मतलब नगर पालिका का दायित्व बनता है कि इस पार्क को चमकाए।
इनका शुद्धिकरण करे, जिससे कि मतलब इसमें बैठने वाले टहलने वाले को अच्छा लगे, हाँ पार्क है। पहला तो ये काम है। दूसरा काम ये कि जो जल भराव होता है, इसकी नगर पालिका ज्यादा से ज्यादा ध्यान दे और इस जल भराव को खत्म करे। जैसे नरक बन जाता है चौमासे में, जैसे कि यहाँ पे मतलब ऐसे आदमी रहते हैं कि मतलब यहाँ पे कोई है मतलब कूड़े करकट वाले बीनने वाले रहते हैं, उनका भी सुधार होना चाहिए। और रही लाइटों की बात, लाइट तो मान लो कहते सुधरेगी नहीं, तो जाते कहते कि इसका वो मीटर नहीं है, मीटर आ जाएगा जब लगेगा जब चालू होगी, इसकी तो पता ही नहीं कब चालू होंगी कदम। मतलब देश के प्रधानमंत्री स्वच्छता अभियान को लगातार अभियान को चला रहे हैं, उसका असर यहाँ कितना देखने को मिल रहा है? सफाई कर्मचारी आते हैं कि नहीं आते हैं? आते हैं तो कितनी सफाई करते हैं वो वार्ड में? सफाई कर्मचारी अपना काम अपने कहते तरीके से कर रहे हैं, बढ़िया तरीके से, जो उन पर बनता इतना कर रहे हैं। और रही वैसी सफाई की बात, जैसे कि नाली है कूड़े, उसमें तो सफाई क्या होगी जब नाले इतने इतने बड़े हैं, उसमें कहाँ से होगी सफाई? बस ऊपर जार जो निकल गया, जब उसका निकास में ढार ही नहीं है कहते नाली होगा और खरंज होगा तो कूड़ा जाएगा कहाँ? वो तो नाली में जाता है, गंदगी हो जाती है। बिल्कुल, ये गंभीर समस्या है इस वार्ड की कि यहाँ पर नाला पूरी तरह चौक है, जिसकी निकासी ना होने के चलते बरसात में जो पानी है वो गली और घरों में लोगों के घुसता है, तो इससे लोगों को काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं इस वार्ड में बड़ी समस्याएं लोगों के लिए बनी हुई हैं और लोग इस बार बदलाव भी चाहते हैं। संदीप, लेकिन बड़ी बात यही है कि अक्सर हमने सुना है कि नगर निगमों में सदस्यों की बात को नहीं सुना जाता, क्योंकि सदस्य जनता की बात लेकर के नगर निगम में जाते हैं ताकि नगर निगम में बात पहुंच पाए, समस्याएं पहुंच पाए, लेकिन अगर उनकी बात को ना सुना जाए तो समस्या का हल कैसे हो? लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, यहाँ पर नगर निगम तो अपना कार्य नहीं कर रहा है संदीप, ये तो जाहिर सी बात है, लेकिन इसके साथ साथ क्योंकि बार बार नाले का जिक्र हो रहा है, आम नागरिक होने के नाते लोग क्या कर रहे हैं? क्योंकि नाले में गंद फेंका जा रहा है लोगों के द्वारा, क्या इसके ऊपर भी किसी की कोई निगरानी है? नहीं, बिल्कुल, देखिए, लोग जहां तक अगर वार्डों की बात करें तो ऐसा नहीं है कि अपने आसपास लोग साफ सफाई नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो नगर पालिका के ऊपर ही जिम्मे रखते हैं, खुद भी यहाँ के लोग हैं, क्योंकि ये क्षेत्र है जो देहात से जुड़ा हुआ है और देहात क्षेत्र का भी व्यक्ति खुद कोशिश करता है कि वो अपने आसपास खुद स्वयं ही सफाई करे, ना कि वो सफाई कर्मचारी का इंतजार करे। बल्कि सबसे बड़ी बात यह है कि जिस नगर पालिका संसभाग में 25 वार्ड हैं और 25 वार्डों में 25 सभासदों को चुना जाता है, वहीं जिसमें 2 दर्जन सभासद ऐसे हैं, माफ करिएगा, करीब 1 दर्जन सभासद ऐसे हैं जो आज भी इस बात को कहते हैं कि नगर पालिका में हमारी बात को सुना ही नहीं जाता। पूर्व में भी हम कई ग्राउंड जीरो पर रिपोर्ट चला चुके हैं, उसमें भी सभासद यही आरोप लगा रहे हैं कि नगर पालिका में हमारी बात ही नहीं। तो कहीं ना कहीं जो नगर पालिका शमशाबाद है, उनके कानों पर इन समस्याओं की जो भी नहीं रेंगता। अब चुनाव आ गया है तो चुनाव के लोगों को प्रलोभन देने के लिए तमाम तरह के लोगों को प्रलोभन दे रहे हैं, घर घर आकर लोगों से संपर्क कर रहे हैं, लेकिन चुनाव होने के बाद इनके कानों तक ये समस्याएं लोगों की जू तक नहीं रेंगती। देखिए, और भी लोग हैं, बाबूजी हमारे साथ है। बाबूजी, आपके वार्ड में कितने विकास कार्य हुआ? क्योंकि यहाँ पर जो लक्ष्मी देवी राठौर चेयरमैन है, वह पिछले 25 सालों से इस सीट पर कब्जा किए हुए हैं, तो पिछले 25 सालों में लोगों की कितनी समस्याएं उन्होंने दूर की? कोई समस्या नहीं दूर की लोगों, यहाँ तो वो चेयरमैन ईओ तो रामेंद्र है अकेला, एक बाबू है, वही चाहे ईओ से काम हो वही रामेंद्र को पकड़ा देते हैं, चाहे चेयरमैन से काम हो तो चेयरमैन भी रामेंद्र की लिख देते हैं। और रामेंद्र ऐसा है, ये नाला है, नाले का टेंडर उठ गया था पहले, वो आज तक नहीं बना, नाला चौक पड़ा हुआ है। ये पार्क की व्यवस्था है, इसका टेंडर हुआ करीब 35 लाख रुपए में, उसका भी काम बिल्कुल अधूरा हुआ है और ठेकेदार का पेमेंट कर दिया उन लोगों ने। अच्छा, तो कहीं ना कहीं तो इनकी मिली भगत है ही नगर पालिका की और उसकी चेयरमैन की। भाई आप बताइए, कितना विकास कार्य आपके वार्ड में हुआ? मेरे हिसाब से तो कुछ भी नहीं हुआ है 5 वर्ष में। जैसे कि जैसे कि सभी लोग बस्ती की चेयरमैन साहब को वोट देती है, उन्होंने कुछ वादे भी किए थे कि अब की बार मैं तुम्हारा विकास कराऊंगा, और ऐसे झूठ बोल के हमसे वोट ले लेते हैं वो। और कई बार हमने बोला है कि साहब ये पार्क का सुधार कराइए, पानी का सुधार कराइए, कोई नाला भर जाता है, ना तो निकास होता है उसका पानी का, सभी लोग मतलब 4-4 फुट के लिए पानी में अंदर जाते हैं घूमने के लिए, कहीं बाहर जाते हैं तो। और हम बोलते हैं मतलब कि ये भाई पार्क का सुधार करिए, यही हमारी समझाओ, यही पार्क है बस खाली ये की, और इसी पार्क को मतलब बहुत देखभाल नहीं करते इसकी, ना कोई सुधार हुआ है। 32 लाख का टेंडर उठता है इसका, ना तो इसमें कोई पैसा लगा हुआ है इसमें। और हम तो यही कहते हैं भाई देखो, जो भी कोई नया आया है, हम तो अगर ये चाहते हैं नया आना चाहिए, खाली बदलाव चाहते हैं ये वाला।
कोई बदलाव चाहते हैं, मतलब कोई नया आए निकल के और हमारा विकास कराए, हमारा देखभाल करे। अरे शाम जो नलों का पानी आता है शमशाबाद में अभी तमाम कार्य हुआ, तो जल पानी कैसा आता है सुबह? पानी ऐसा है कि देखो मतलब जब से ये सीवर फिल्टर लिए इसमें नाले खरंजे में, और जब से पानी गंदा आता है, कभी कभार तो इतना पानी गंदा आता है कि पीने लायक क्या नहाने लायक भी मतलब नहीं आता पानी, इतना गंदा पानी आता है कभी कभार तो। और हम तो बस यही चाहते हैं कि देखो जो भी कोई आए मतलब जो भी कोई अच्छा काम करे, मतलब पहले सब पहले पार्क दिखा करे और नाला का देखो करे विकास, मतलब और जैसे कि लाट भाटी की समस्या है, लाट भी नहीं आती है कभी कभार। हम तो बस इतना ही चाहते हैं, कुछ नया आया जब बदलाव चाहते हैं। जनता है बिल्कुल इस वार्ड के लोग खासे नगर पालिका के कार्यकाल से नाराज हैं और उनका साफ आरोप है कि इस वार्ड में किसी भी प्रकार का कोई कार्य नहीं कराया गया। जी। जैसे नाला है, नाला चौक है, इसकी वजह से पानी भरता है, जो अम्बेडकर पार्क बनाया गया था, इसमें भी किसी तरह का कार्य नहीं हुआ। तो लोगों की मांग है बिल्कुल। कि सबसे पहले इन विकास कार्यों को कराया जाए। और ये बहुत शर्मनाक है कि लोग असल सच्चाई बता रहे हैं कि किस तरह से चेयरमैन यहाँ पर सुनते नहीं हैं, वोट बटोरने होते हैं तो तमाम वायदों के साथ आ जाते हैं। और इसलिए हम कई जगहों पर ऐसी तस्वीर देखते हैं जहां पर जनता विरोध करती है कि जब कोई वोट मांगने के लिए आता है, और हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर बदलाव हो और यहाँ पर विकास हो, क्योंकि विकास की दरकार जनता करती है। ठीक है संदीप, शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए और बातचीत के लिए। और अगली बार हम फिर हाजिर होंगे किसी नए वार्ड की जानकारी के साथ, धरातल रिपोर्ट के साथ फिर हाजिर होंगे। फिलहाल निकाय के रण में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।